Hello friends, we are back with the another lecture of inorganic on inorganic fire शो यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इनऑर्गेनिक फायर शो चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन किस रूल से देखेंगे तो बेंड्स रूल से। ठीक, ओनली उसमें क्या लगाएंगे, बेंड्स रूल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद मैं जब बॉन्ड एंगल का लाऊंगा टॉपिक, उसमें मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, कैसे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, वो सवाल बहुत आते हैं जेई के अंदर, है कि नहीं। तो आज हमारा टॉपिक है क्या, बेंड्स रूल। पिछली क्लास में हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। ठीक, तो आइए देखते हैं बेंड्स रूल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेंड्स रूल किस में देखा था, एक्चुअली पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में, है कि नहीं। बेंड्स रूल इन पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, क्लियर। पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हमने आपको बताया था कि पेंटागोनल बाय पिरामिडल में क्या था, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आया था, है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू एडविन श्रोडिंगर क्या बोलते थे, अकॉर्डिंग टू एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यही तो कंक्लूजन था कि क्या मिलेगा, P2D2 प्लस SP, क्लियर, P2D3, ठीक है, और प्लस SP। कहने का अर्थ ये था कि ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटलों से बने हुए हैं, समझ रहे बात को। इसके कितने बने हुए हैं, एक्चुअली इसके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्लियर। और SP वाला कितना है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्लियर। समझ, HO का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल, HO स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर। ये बताया था कि इसमें रहते हैं, ठीक है, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली रहते हैं, क्लियर। जैसे देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये अपना क्या है, dxy dyz, ठीक है, dzx, ये सब नहीं लेंगे अपन, ठीक, ध्यान से देखिएगा। dxy dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, क्लियर। और ये अपना p कौन सा आ जाएगा, p का ऑर्बिटल तीनों आ जाएगा, px py pz, क्लियर। और ये अपना कौन सा हो गया, s ऑर्बिटल, क्लियर। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, sp3d3 के अंदर ये दिख रहा है आपको, ये जितने ऑर्बिटल हैं इट विल फॉर्म व्हाट, p2d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर। और ये s और p जो मिल के बना लेते हैं, वो क्या बना लेते हैं, अपना sp, ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर। तो ये कहना था किसका, अकॉर्डिंग टू एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एडविन श्रोडिंगर, ठीक। एडविन श्रोडिंगर जी बोल रहे हैं कि sp3d3 जो बोल रहे थे ना लाइनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग कि 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d3 के बन जाएगा, वो नहीं बनेंगे, वो एक्चुअली 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके। ये कब बता पाए, ये साइंटिस्ट क्यों आया ये बताने के लिए, क्योंकि लाइनस पॉलिंग फेल हो गया कहाँ पे, जब एक्सपेरिमेंटली पाया गया क्या, IF7 में देखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है, क्या है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री का, है कि नहीं। तो अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल में। ये IF7 है अपना, ठीक। ये सारे क्या होंगे, जो डॉट डॉट लगाया मैंने, दे आर इन द प्लेन, क्लियर, एक प्लेन में होंगे, इन वन प्लेन, क्लियर। कहने का अर्थ ये है, ठीक। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि इसमें क्या पाया गया, जो ये इक्वेटोरियल पोजीशन वाले जितने हैं, ठीक, और ये एक्सियल वाले जितने हैं, ठीक है, इसमें ये पाया गया ना कि IF बॉन्ड का क्या है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है किससे, IF बॉन्ड लेंथ से, किससे, तो ये अपना इक्वेटोरियल वाला, ठीक, इक्वेटोरियल वाला। और ये अपना क्या हो गया, एक्सियल वाला, क्लियर। ये पाया गया और इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, लाइनस पॉलिंग, इसलिए अपने को एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट इज बेंड्स रूल लाना पड़ा, क्लियर। उसी का कंक्लूजन है एक्चुअली, ठीक। ये आया गया था, ठीक, एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया था, ठीक। और इसी को एक्सप्लेन भी कर दिया कौन सा थ्योरी, बेंड्स रूल, समझ रहे हैं, एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये कहने का अर्थ था अपना, ठीक। देखिएगा कैसे, इस वाले जो वन प्लेन में है, ये वाले कौन से है, ये 5 ऑर्बिटल कौन से बन रहे हैं, P2D3 के, ठीक। और ये वाला एक्सियल वाला में कौन सा गया है, SP।
अब बताइए, हमने बोला आपको हमेशा किससे डिसाइड करना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर से। बताइए हमको परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ आपको एस दिख रहा है, इसमें एसपी में एस दिख रहा है, इसमें तो एस है ही नहीं, इसका मतलब इसमें परसेंटेज एस हाउ मच, 0। क्लियर। इक्वेटोरियल पोजीशन पे परसेंटेज एस 0 हो गया, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होता है बताइए, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। क्लियर, बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ हमको पता है, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर है कि नहीं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जहाँ परसेंटेज एस लेस होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। परसेंटेज एस 0 कहाँ हो गया, इक्वेटोरियल वाले में, तो बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल वाले में ज़्यादा हो गया, दिखा आपको। क्लियर। तो ये थी कहानी एक्चुअली IF7 की, ठीक। और इसी से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। क्लियर, ये मेरा कहने का अर्थ है। कुछ कंक्लूजन्स देख लीजिएगा कि इन PVP लिखिएगा, इन पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं अपने को। क्या लिखेंगे, इन PVT ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ जुड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, इन पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कम्स एट विच पोजीशन। अभी देखिए बताऊंगा किस पोजीशन पे आएगा, बताइए। यहाँ SP था और यहाँ पे P2D3 था, हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनिगेटिव वहाँ आएंगे जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जहाँ पे परसेंटेज P कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक। और परसेंटेज P कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा होगा भैया, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे SP ये दिख रहा है, SP, और यहाँ पे P2D3, ठीक, ये दिख रहा है अपने को। तो परसेंटेज P ज़्यादा कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये देखिए P का इंडेक्स 2 दिख रहा है, यहाँ P का इंडेक्स 1 है। क्लियर। तो ऐसे अपने को इधर देखिए, आप ऐसे हमेशा परसेंटेज S से जाना है, मैंने बताया था आपको। तो इधर परसेंटेज S कितना हो गया, 50%, इधर 0%, इसका मतलब इधर परसेंटेज S ज़्यादा है एक्सियल वाले में, तो इक्वेटोरियल वाले में परसेंटेज S कम हो गया होगा, है कि नहीं, इक्वेटोरियल वाले में। अब इक्वेटोरियल वाले में अगर परसेंटेज S कम हो गया तो इसका मतलब परसेंटेज P बढ़ गया, समझ रहे हैं। ओवरऑल तो कांस्टेंट है परसेंटेज S प्लस परसेंटेज P। तो इक्वेटोरियल वाले में अगर परसेंटेज P बढ़ गया, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट दिस इम्प्लाइज, टेल मी। परसेंटेज P का बढ़ना हमने बताया कि जहाँ परसेंटेज P ज़्यादा वहाँ पे कौन जाएगा, तो वहाँ पे जाएगा अपना इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर। यहाँ लिखेंगे इन PVP ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कम्स एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर। दूसरा क्या लिखेंगे, लोन पेयर कम्स एट विच पोजीशन। लोन पेयर हमने बताया था जहां परसेंटेज एस ज्यादा हो गया, तो लोन पेयर कम्स एट एक्सियल पोजीशन। क्लियर। इन पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। क्लियर। अच्छा, अगला अपना डिसाइड करना है, अगला कैसे डिसाइड करेंगे तो बताइए। अगला अपना आएगा क्या, हाँ, लोन पेयर हमने देख लिया और ये देख लिया, ठीक है, ठीक है। और हमने बताया था कि आपको डबल बॉन्ड क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड comes at which position, मल्टीपल बॉन्ड्स कम्स एट, जो अपना मोड जहाँ पे परसेंटेज एस ज़्यादा होगा, परसेंटेज एस कहाँ ज़्यादा होगा, एक्सियल पोजीशन। क्लियर। तो दिस इज द एक्चुअली काम था ये, ठीक, पेंटागोनल बाय पिरामिडल का। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखिएगा। मैं बोलता हूँ SOF4, ठीक, तो ये तो हो गया अपना क्या, ट्रायंगल बाय पिरामिडल का, है कि नहीं, एस डबल बॉन्ड है कि नहीं, SOF4, ठीक है। बताया था आपको कैसे होगा, बताइए। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, SOF4 का कैसे ज्योमेट्री बनाएंगे, ये होगा ज्योमेट्री करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड देखिए, ये इक्वेटोरियल पे आया है। हमने बताया था TVP के अंदर क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। क्लियर। और इलेक्ट्रोनिगेटिव को हमने कहाँ लगाया, एक्सियल पे, और जो बच गया उसको तो इक्वेटोरियल पे लगाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। क्लियर। तो ऐसे बना लेंगे अपन स्ट्रक्चर, ठीक, समझ में आ गया। अगला देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पेंटागोनल बाय पिरामिडल का मैं एग्जांपल लूँगा, ठीक।
उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल याद रखिएगा, PF5 मॉलिक्यूल, ठीक। ये PF5 मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसको फ्लक्जोनियल मॉलिक्यूल बोलते हैं, फ्लक्जोनियल मॉलिक्यूल, ठीक है। फ्लक्जोनियल बिहेवियर शो करता है, क्लियर। मतलब क्या होता है कि इक्वेटोरियल वाला एक्सियल, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल शिफ्ट होता रहता है, ठीक। मैं पढ़ाऊंगा, इसका टॉपिक लाऊंगा फ्लक्जोनियल बिहेवियर, एकदम गर्दा मचा के रख देंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इधर अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ध्यान से देखिएगा। SO, ठीक है, SOOCH3 का ट्वाइस, SOOCH3 का ट्वाइस, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F2, सॉरी Cl2, ठीक। CH3 का ट्वाइस लिख लीजिए, क्लियर। कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर बताइए। अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिए, आप चौंक जाएंगे, अरे भैया चौंकना नहीं है, OCH3 अपने को पता है क्या है, मोड इलेक्ट्रॉनिक, इसी को बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसेप्ट। अभी ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैं लाऊंगा, कल ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मैं ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट डिस्कस कर दूंगा। एक जो अपना नॉर्मल एटम में होता है, नॉर्मल एटम करने का मतलब है इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एक होता है ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है कि नहीं। तो वो सब मैं डिस्कस करूंगा, आपसे वो सब समझ में आ जाएगा। जिसको ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं आया उसको MOT जिंदगी में नहीं आएगा, ठीक। ध्यान से देखिए, इसका स्ट्रक्चर आपने को बनाना है। तो SO दिया हुआ है, तो सल्फर विल बी आवर सेंट्रल एटम, हमको पता है। और दो अपना OCH3 है, 2 CH3 है, ठीक। तो अपने को पता है कि डबल बॉन्ड कहाँ आने वाला है, मल्टीपल बॉन्ड्स कम्स एट इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने बताया TBP ज्योमेट्री होगी। इसकी शेप पहले क्या निकाल लेंगे, अपनी ज्योमेट्री TBP, ट्रायंगल बाइपिरामिडल, क्लियर। OCH3 कहाँ लगाएंगे बताइए, एटाई लगाबो हमी OCH3, बुझली हमें की बोल रहा हूँ कि SOOCH3 का ट्वाइस, ठीक, और CH3 एटाई लगाबो हमी, ठीक। कहने का अर्थ ये क्या है, ठीक। OCH3 अपना मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव्स इन TBP ज्योमेट्री कम्स एट व्हाट, इक्वेटोरियल नहीं बल्कि एक्सियल पोजीशन, ठीक। तो एक्सियल पे डाल दिया, और इक्वेटोरियल पे कौन आएगा, मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर, डाल दिया, खत्म, कहानी खत्म, समझ में आ गई। तो ऐसे अपन खेला करेंगे, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। अपना एग्जांपल क्या लेते हैं, XeF2 ले लीजिए आप, ठीक है। XeF2 कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर बताइए। लोन पेयर कहाँ लाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे बना लीजिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे XeF और FF कहाँ लगाया हमने, एक्सियल पोजीशन पे, और 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या लगा देंगे, लोन पेयर, क्लियर। समझ में आ गया, हो गया, खेला खत्म। ये 3 लोन पेयर क्या आ गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, 2 एक्सियल पोजीशन पे आ गया। शेप इसकी क्या हो जाएगी बोलिए, शेप होगा इसका लीनियर, क्लियर। शेप विल बी इट्स लीनियर, समझ में आ गई बात। तो दिस इज द खेला ऑफ एक्चुअली बेंड्स रूल, ओके। अगला देखिएगा, अगला अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक कंपाउंड लेते हैं PCl2, और उसके बाद ले लेते हैं PCl2, PCl3 ले लेते हैं, ठीक। PCl3 का थ्राइस, क्लियर। और उसके बाद ले लेते हैं OCH3 का ट्वाइस, क्लियर। ये ले लेते हैं, ये मैंने कंपाउंड दिया, बताओ इसका कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ऐसे बना लेंगे अपन, OCH3 अपने को पता है। OCH3 को हमने एक्सियल पे डाला क्योंकि मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। और Cl3 जो है जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, Cl3 यहाँ लगा देंगे, क्लियर। समझ में आ गई बात। तो ऐसे अपना क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा, समझ में आ गई बात आपको। यह स्ट्रक्चर हो जाएगा, फालतू है, समझ रहे बात को। एक्सियल पे इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला लगा दिया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्लोरीन, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली व्हाट, ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब भी समझाएंगे अपन को, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल से जो हमने किए, ठीक। अब बेंड्स रूल के आधार पे अपने को बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है। तो लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल
कंपेयर बॉन्ड लेंथ एंड कंपेयर बॉन्ड एंगल। क्लियर। अब आप बताइएगा मुझे एडवांस वीवीटी का कंसेप्ट। ठीक, मैं बोलता हूँ ये CH और ये H और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, बताइए ई बॉन्ड एंगल टा θ1, ई बॉन्ड एंगल टा θ2, ई बॉन्ड एंगल टा θ3, ई बॉन्ड एंगल टा θ4। सबाई बोलबो कि कौन टा दिस θ4 नहीं देते हैं। ठीक, रहने देते हैं, इतना ही। बताइए मुझे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1, θ2, θ3। इसमें आपको बताना है रिलेशन। क्लियर। क्या रिलेशन, कौन ज़्यादा होगा, कंपैरिजन करना है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ठीक, अपने को पता है अपन को किससे जाना है, हमेशा परसेंटेज एस से जाना है। मैंने बताया है, अप्रोच बताया है। अप्रोच कैसे करेंगे इस मॉलिक्यूल को, तो परसेंटेज एस से जाना है। अब बताइए ये H और ये F बताया था, इसमें आपको हम करके बताए थे कि sp2 और sp5 का हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसमें नॉन इक्विवेलेंट बनेगा अकॉर्डिंग टू विच एडवांस बैलेंस मोड थ्योरी, क्योंकि दो फ्लोरीन सेम टाइप के हैं, दो हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं। इधर क्या हो गया, θ3 के तरफ परसेंटेज एस ज़्यादा हो गया, दिखा आपको, क्योंकि हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में क्या होगा, परसेंटेज एस ज़्यादा होगा। क्लियर, समझ रहे बात को। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बताइए क्या होगा ज़्यादा। इधर परसेंटेज एस ज़्यादा और फ्लोरीन के बीच क्या होगा, परसेंटेज एस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहाँ जाता है, जिसमें परसेंटेज एस कम हो और परसेंटेज पी ज़्यादा हो। समझ रहे हैं। तो इधर परसेंटेज एस कम हुआ, इसका मतलब परसेंटेज पी ज़्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव इधर लगाया गया है। ठीक, तो इधर परसेंटेज एस ज़्यादा, इधर परसेंटेज एस कम। ठीक, और इधर क्या होगा, इधर तो और कम हो जाएगा, है कि नहीं, इससे कम होगा परसेंटेज एस, θ3 से तो कम ही होगा, θ2 से भी क्या बोल सकते हैं अपन, उससे ज़्यादा होगा। ठीक, परसेंटेज एस, तो इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज एस ज़्यादा होगा। ठीक, किससे ज़्यादा होगा, θ2 से। ठीक, बट θ3 से कम होगा। ठीक, क्योंकि एक फ्लोरीन एक हाइड्रोजन दिख रहा है इस एरिए में, तो अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल क्या बताया था, बॉन्ड एंगल कहाँ हो जाएगा ज़्यादा, बोलिए। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस। प्रूव किया था मैंने, कैसे, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस। कहाँ ज़्यादा है, इस एरिया में, तो θ3 ज़्यादा हो गया। फिर क्या आएगा, बोलिए, फिर क्या आएगा θ3 के बाद परसेंटेज एस, फिर कोথায় ज़्यादा, θ1, उसके बाद θ2। हो गया कंपैरिजन, खेला खत्म, भेला भसम। समझ ना बात को। तो ऐसे अपने को कंपैरिजन करना है कि हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ। ठीक, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, अगले एग्जाम्पल में देखिएगा ध्यान से। अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर, देखिएगा, मैं देता हूँ आपको SOF2, SOCl2, ठीक, SOBr2। क्लियर, आप हमको बताइए कि ई बॉन्ड लेंथ अपना क्या है, x1 है, और ये अपना क्या है, ये बॉन्ड लेंथ क्या है, x2 है। क्लियर, और ये बॉन्ड लेंथ अपना क्या है, x3। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन x1, x2 एंड x3। बताइए, रिलेशन अपने को बताना है x1, x2, x3 के बीच, कंपेयर करना है। क्लियर, कंपेयर बॉन्ड लेंथ कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल है भैया। कैसे करेंगे, अपने को पता है, जानकारी है, बेंड्स रूल, एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जानकारी है। ठीक, याद रखिए, यही एक पॉइंट मैं लिखवाता हूँ कि जब भी आप देख रहे होंगे बॉन्ड एंगल या कुछ भी देख रहे होंगे, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका देखना है, हमेशा नेबरिंग एटम का। क्लियर, नेबरिंग एटम का अपने को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है। ठीक, तभी अपन बता पाएंगे क्या कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें परसेंटेज पी कम होगा, फिर उस आधार पे बता पाएंगे। ठीक, अब बताइए, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर बताया है कितनी बार आज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ई फ्लोरीन, ठीक, अपने को हमने बताया था
ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो अटैक की हो जाबे परसेंटेज एस लेस। सो ई एरिया में परसेंटेज एस लेस, तो ई एरिया में परसेंटेज एस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। इधर परसेंटेज एस लेस तो इधर परसेंटेज एस ज़्यादा, ठीक। अब इस वाले में क्या होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एक्चुअली, ठीक। अब ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया यहाँ पे, तो इधर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस कम, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस ज़्यादा, ठीक। ये क्लोरीन वाले पार्ट में, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, एस सल्फर और ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन अपना क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो एटाई परसेंटेज एस की हो जावे, लो हो जावे, और इधर परसेंटेज एस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बट क्या मैंने बोला कि जो Cl और Cl ऑक्सीजन है और ये Br ऑक्सीजन है, तो इधर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ज़्यादा है, ठीक। बट उससे थोड़ा सा ही कम है किसका, थोड़ा सा कम है क्लोरीन का। बट ऑक्सीजन से ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है। इसका मतलब ऑक्सीजन का अगर परसेंटेज एस घटा है, ठीक है, तो यहाँ ब्रोमीन का परसेंटेज एस इधर बढ़ेगा, क्लियर है, अच्छा खासा बढ़ेगा, ठीक। बट इधर जो होगा ये X2 वाले में परसेंटेज एस इधर घटा, और इधर जो परसेंटेज एस बढ़ेगा वो इससे ज़्यादा बढ़ेगा किस में, थर्ड वाले केस में परसेंटेज एस, क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहीं बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक, थर्ड वाले केस में। तो अपना क्या कंपेरिजन हुआ, ध्यान से देखिएगा। इधर जितना आपको इधर परसेंटेज एस जितना बढ़ेगा उतना ही इधर कम होगा, है कि नहीं। और जितना इधर बढ़ा उतना ही इधर कम हुआ, कहने का मेरा ये अर्थ है। तो बॉन्ड लेंथ अपने को कंपेरिजन करना था, तो अपन कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक। X3 ग्रेटर देन X2 ग्रेटर देन X1। बोलिए कैसे आया, कैसे मैंने ये बोल लिख दिया है बॉन्ड लेंथ, ठीक। अरे भैया बहुत सिंपल है, बताएं आपको। X3 में देखिए तो परसेंटेज एस ज़्यादा है, तो हमने क्या बोला कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉरी, हाँ, एटाई परसेंटेज एस कम हो जाए, एटाई परसेंटेज एस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। कहाँ पे परसेंटेज एस ज़्यादा है, बोलिए। परसेंटेज एस ज़्यादा है यहाँ पे फर्स्ट वाले में, परसेंटेज एस कम है किस में, इस वाले में। परसेंटेज एस सबसे कम किस में है, इस वाले में, दिखा आपको। तो कहने का अर्थ ये है कि जहाँ परसेंटेज एस सबसे कम वहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक। तो परसेंटेज एस कहाँ सबसे कम है, बोलिए। सबसे कम होगा इस वाले में, SOBr2 में। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, गलत ऑर्डर मैंने लिख दिया, ठीक। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा X1 X2 X3, क्लियर। दिस विल बी व्हाट, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ठीक। अच्छा, बॉन्ड एंगल का ये θ1 अगर मैं बोल दूँ, ये θ2 बोल दूँ, ये θ3, कंपेयर कर लेंगे ना अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, आराम से कर लेंगे भैया, है कि नहीं, बिल्कुल कर लेंगे। क्या हो जाएगा बताइए, θ3 विल बी मोर ग्रेटर देन, इधर क्या हो जाएगा, परसेंटेज P ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव परसेंटेज P ये तो खोजता है, इधर परसेंटेज P क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। इधर परसेंटेज P क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है कि परसेंटेज P जहाँ पे कम हुआ वहाँ के क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ उसका क्या हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या है, परसेंटेज P कैरेक्टर हमने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जहाँ परसेंटेज P कम वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगा। थर्ड वाले केस में देखिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ X3 का कम हो गया है, दिखा आपको। परसेंटेज P जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर। तो ये कहने का अर्थ है अपना, ठीक। तो बॉन्ड एंगल का क्या हो जाएगा, देखिए बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल बताया था जहाँ परसेंटेज एस ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो θ3 में देखिए यहाँ पे परसेंटेज एस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज एस सबसे कम होगा, क्योंकि ब्रोमीन और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिव फार बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, ठीक। तो θ3 अपना क्या हो गया, सबसे ज़्यादा, क्योंकि परसेंटेज एस क्या है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। फिर θ2 हो जाएगा, फिर θ1 हो जाएगा, क्लियर। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ आवर व्हाट, बॉन्ड एंगल, समझ में आ गया।
तो ऐसे अपन को करना है, ऐसे लगाना है पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक फायर सो फैमिली को और बढ़ाइए जितना हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं उसको मैं बता दूं, मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से मेरे लेक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।